हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हम साथ साथ मूवी के बारे में, जो बचपन में हम सबकी फेवरेट हुआ करती थी। हाल ही में इस मूवी को 26 साल पूरे हुए हैं। ये एक हिंदी भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज बड़जात्या ने निर्देशित किया है। फिल्म में सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, नीलम जैसे कई नामची कलाकार मौजूद हैं। यह कहानी एक संयुक्त परिवार और उसकी वैल्यूज़ पर फोकस करती है, जो एक गलतफहमी के बाद अलग हो जाते हैं। ये इस चैनल की पहली वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं कहानी के बारे में। यह फिल्म रामकिशन चतुर्वेदी, उनकी पत्नी ममता और उनके 4 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। विवेक, जो रामकृष्ण की पहली पत्नी का पहला बेटा है, खून के रिश्ते से ना होने के बावजूद ममता और विवेक के बीच गहरा पारिवारिक बंधन है। ममता और रामकृष्ण के 3 बच्चे हैं, प्रेम, संगीता, विनोद। बचपन में प्रेम और विनोद को बचाते हुए विवेक घायल हो गया था, जिससे उसका दाहिना हाथ विकलांग हो जाता है। विवेक एक आदर्शवादी, जिम्मेदार और आत्मत्यागी चरित्र है। प्रेम संवेदनशील और मातृभाषी है और विनोद ऊर्जावान, चंचल है। पूरा परिवार एक दूसरे के प्रति अत्यंत वफादार और समर्पित है। 19 साल बाद प्रेम अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करके घर लौटता है। संगीता का वैवाहिक जीवन आनंद से सुखद है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकृष्ण और ममता की शादी की सालगिरह पर चारों भाई बहन उन्हें आदरपूर्वक शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित होते हैं। विवेक का उनके प्रति प्रेम देखकर रामकृष्ण के व्यापारिक सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। आदर्श रामकृष्ण के परिवार को विवाह का प्रस्ताव देता है। हालांकि विवेक को शुरू में हिचक होती है, लेकिन बाद में वह साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति, जो रामकृष्ण के मित्र प्रीतम की बेटी है, बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्रेम करते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। विनोद रामकृष्ण के पैतृक गांव में उनके पूर्व पड़ोसी धर्मराज बाजपेयी की बेटी सपना से गुप्त रूप से प्रेम करता है। प्रेम और प्रीति को विनोद और सपना के बारे में विवेक और साधना के रामपुर स्थित हनीमून के दौरान एक पारिवारिक यात्रा में पता चलता है, जहां उन दोनों को भी सगाई हो जाती है। रामकृष्ण विवेक को अपनी कंपनी का प्रबंधक निर्देशक बना देता है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी से वंचित कर देता है। आनंद और संगीता को अपने लिए अलग व्यवसाय और अलग घर तलाशना पड़ता है, इसलिए वो बढ़ते कंप्यूटर उद्योग के लिए बेंगलोर जाने का फैसला करते हैं। इस घटना से ममता अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। अपने 3 दोस्तों और धर्मराज के प्रभाव में आकर ममता को डर सताने लगता है कि सबसे बड़े बेटे और प्रबंधक निर्देशक विवेक अतः प्रेम और विनोद को दरकिनार कर देगा। तब ममता रामकिशन से व्यवसाय को सभी बच्चों में बराबर बांटने की मांग करती है। रामकृष्ण इससे असहमत होते हैं क्योंकि उससे परिवार बढ़ जाएगा। ममता के अचानक बदले रवैये से दुखी होकर विवेक परिवार में शांति बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से पद छोड़ देता है। वह रामकृष्ण से प्रेम और पारिवारिक व्यवसाय और कंपनी का प्रबंधक निर्देशक बनाने का अनुरोध करता है। विवेक गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गांव रामपुर लौट जाता है ताकि नई फैक्ट्री की देखभाल कर सके। विनोद भी उसके साथ लौट जाता है। विवेक प्रेम को पारिवारिक व्यवसाय के प्रमुख और प्रबंधक निर्देश पद से हटाने से इनकार कर देता है। विवेक उसे परिवार और अधिक कलह को रोकने के लिए योजना में शामिल होने के लिए मना लेता है। प्रेम ममता से कहता है कि वह शादी नहीं करेगा और विवेक और साधना की जगह नहीं लेगा, जैसा कि ममता चाहती है। अतः अनुराग को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आनंद और संगीता के साथ फिर से मिल जाता है। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। ममता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रामकृष्ण के साथ रामपुर जाती है। अस्पताल में साधना एक बेटे को जन्म देती है। विवेक और ममता का सुलह हो जाता है। बाद में प्रेम और विनोद
प्रीति और सपना से शादी कर लेते हैं। धर्मराज मांगफी मांगता है और उसे एहसास होता है कि बुरे व्यवहार से परिवार का प्यार खत्म नहीं हो सकता। विवेक, जिसका दाहिना हाथ ठीक हो चुका है, कंपनी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में लौटता है और पारिवारिक व्यवसाय की भागदौड़ फिर से संभाल लेता है। और विवेक, साधना, प्रेम, प्रीति, आनंद, संगीता और विनोद सपना का जीवन सुखमय हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे कहानियों के लिए प्लीज़ जुड़े रहें। धन्यवाद।